तो नमस्ते भाई और बहनों। सेबी के कुछ नए आदेश आए हैं जो कि लागू होने वाले हैं नवंबर 20 से लेके। इनमें कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑप्शंस की वो बढ़ा दी गई है। बहुत सारे प्रावधान है इसमें और ऑप्शंस की जो ट्रेडिंग है एक्सपिरेशन डेट वो एक्सचेंज के लिए निर्देश दिए गए हैं कि हर हफ्ते में एक ही हो सकता है। तो ये सारी कोशिश हो रही है सेबी की। मैं बहुत सारे डिटेल में भी जा सकता हूँ, लेकिन मेरे हमेशा वीडियोस टू द पॉइंट और क्रिस्प रहते हैं। आपको ज़्यादा घुमा चढ़ा के बात मैं नहीं करता। तो ये जो है कर्ब करने की कोशिश की गई है कि रिटेल इन्वेस्टर जो है बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन में आके और उनको लग रहा है कि नुकसान कर रहे हैं, इसके लिए थोड़ा गति को धीमा करने के लिए ये सब किया जा रहा है सेबी के द्वारा। भाई और बहनों, कुछ स्टेप सही भी हो सकते हैं मेरे हिसाब से भी। मैं तो हमेशा ही कहता हूँ, और मैं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं टेलीग्राम ग्रुप्स में, मैं उनको भी कहता हूँ कि आप लिमिट में करिए, लिमिटेड क्वांटिटीज़ रखिए, बहुत ज़्यादा पूरा घर बेच के नहीं आइए, और वो भी करिए लेकिन लेवरेज मत लीजिए। मेरे लगभग कॉन्स्टेंटली टाइम टू टाइम जो मेरे सब्सक्राइबर रहे उन्होंने देखा होगा कि मैं हमेशा ही उन लोगों को कूल डाउन करता हूँ। कई बार मुझे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं तो भी इतना नहीं दिखाता, नहीं तो घर बार बेच के लोग आ जाए। इतना लोगों को मज़ा आ गया है ऑप्शंस ट्रेडिंग में, जो मैं कहता हूँ लेकिन किसको हर्ट नहीं करता, लेकिन जो है रियलिटी वो मैं हमेशा ही। कल भी ट्रोलर्स आए थे, कल 11 बजे कल भी ट्रोलर्स आ गए रात को। चलो कोई बात नहीं। हाँ, शायद हमारे कुछ गंगा स्नान कराने के लिए आ रहे हैं ये, है ना। ठीक है। कुछ प्रावधान जो है अफेक्ट करेगा टर्नओवर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी एनएससी की आईपीओ आ रहा है। तो एनएससी क्या है? ये सारी जो है जितनी ट्रेडिंग आप करोगे जितना तो दलाल कमाएगा, ठीक है, एंजल ब्रोकिंग कमाएगा, मोतीलाल ओसवाल कमाएगा, स्टॉक एक्सचेंजेस कमाएंगे। जितना आप एक्सपिरेशन वगैरह पे रोक रखोगे तो ये लोग कम कमाएंगे। तो इनको थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट तो होगा ही अगर ये प्रावधान जो सेबी ने जारी किए हैं वो आके और सचमुच में लागू हो जाते हैं। ओके, एक तो ये जो है हो सकता है कि कुछ पोर्शंस रोल बैक हो जाएं। मुझे कुछ संदेह है कि कुछ पोर्शंस जो हैं वो रोल बैक भी हो सकते हैं। दूसरा जो मुझे डर है कि रिटेल इन्वेस्टर्स जिसको आके उन्होंने एक लिक्विडिटी भी बढ़ा दी है, डेप्थ ऑफ द मार्केट को भी इन्होंने बढ़ाया है, वो सब रुक भी सकता है इसकी वजह से, या कमज़ोर हो सकता है इतना। और तीसरी बात, आज का मैं देख रहा हूँ मौसम ऐसा है कि रात भर लोग जो है डाउ जोन्स को की ओर देखते रहते हैं। जैसे कल है, मार्केट कल सारा दिन चला, फिर शाम को थम गया। ईरान का मिसाइल अटैक हुआ इजराइल के ऊपर, और फिर सेबी के भी निर्देश आए, और फिर डाउ एसएनपी नैस्डैक भी कुछ लुढ़क रहे थे। तो कई लोगों ने पूरी रात मुझे लिखते रहे, खुद भी सोए नहीं, मुझे भी सोने नहीं दिए। सर, गिफ्ट निफ्टी तो इतना डाउन है, मार्केट कैसा खुलेगा गुरुवार को? मैंने कहा भाई, एक तो कल जो दिन है वो देवशयनी एकादशी तो हाँ, इतनी अच्छी एकादशी हो गई। आप लोगों ने मेरा साथ दिया, कई लोग आए थे, हमारी पूजा भी थी। और आज का दिन एक बहुत ही जाना हुआ है अमावस्या, पितृ सर्व पितृ अमावस्या पूजा थी हमारे यहाँ। कई सब्सक्राइबर भी आए थे। जो भी अपने पितृ हैं उनके लिए तर्पण किया जाता है आज के दिन, और बहुत लोगों को अच्छा लगा। हमने कई पदार्थ गाय को वगैरह खिलाए। मैंने कहा भगवान पे विश्वास रखें। अगर आप लोगों को लग रहा है कि
इतना डर जाओगे, पूरी रात डाउ जोन्स, S&P, नैस्डैक देखते रहोगे तो सुबह काम पे चलोगे कैसे? सारा टाइम लोग देख रहे हैं डाउ। मैंने कितनी बार एग्जाम्पल से बताया कि ज़रूरी नहीं है कि जो US मार्केट में होता है वो नेक्स्ट डे इंडियन मार्केट में हो जाए, ये ज़रूरी नहीं रहता। फिर भी जो लोग हैं वो समझते नहीं, उनको लग रहा है कि सेम खुलेगा, इतना डरते हैं। और इस डर की वजह से लगता है कई लोगों को लग रहा है कि मार्केट कोलैप्स हो जाएगा गुरुवार को जब खुलेगा, लोअर सर्किट पे ही खुलेगा। कई लोगों को और भी संदेह है कि कोई एस्ट्रोलॉजर्स आ गए हैं जो कह रहे हैं कि 26 अक्टूबर को 28% मार्केट गिरेगा। भाई मुझे तो ये सब समझ में नहीं आता। अच्छा है बोले कि 26 अक्टूबर को 28% गिरेगा, ऐसा भी बोल सकते थे कि 28 अक्टूबर को 28% गिरेगा, 26 अक्टूबर को 26% गिरेगा। बोलने में क्या जाता है। देयर इज़ नो डाउट कि वातावरण कुछ ख़राब हो गया है और इस सब का इम्पैक्ट आना ही है, अनिवार्य है। ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये जो इतनी बड़ी वार लाइक सिचुएशन मिडल ईस्ट में हो गई है और दोनों में से अभी कोई थमने का नाम भी नहीं ले रहा, तो ये एक सिचुएशन काफ़ी भयानक हो गई है और इसमें डर का वातावरण काफ़ी प्रकट हो गया है। ठीक है, तो कोई संदेह नहीं है कि ये जिस तरह से कच्चे तेल का कीमत बढ़ते जा रहा है, ये सब जो है अर्थव्यवस्था को काफ़ी गड़बड़ कर सकता है। इवन भारत और चीन का, क्योंकि नेट इम्पोर्टर्स हैं। लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा हानिदायक लगती है कि अगर ये फुल फ्लेज्ड और भी देश आ गए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत का कारण हो सकता है। सब चीज़ों का संक्षिप्त में कहूँ, तात्पर्य ये है कि शॉर्ट रन में ठीक है। कल भी आपने देखा होगा डाउ जोन्स ने काफ़ी रिकवर भी किया। इस वक्त भी और यूरोपियन मार्केट जो हैं कुछ तो पॉजिटिव हैं, लंदन फुत्सी ठीक चल रहा है और अमेरिकी मार्केट भी जो है इस वक्त बहुत बड़ा ऐसे गिरावट का रुख तो नहीं दिखा रहे। नैस्डैक तो कुछ ज़्यादा नहीं दिखा रहा था फ्यूचर्स जब मैंने लास्ट चेक किए तो। और जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, आप इतना भी बेचैन न होइए कि कंप्लीट क्रैश हो जाएगा। शांत रहें, भगवान पे विश्वास रखें। आज अपने पितरों की पूजा भी की होगी और उन पे भी विश्वास रखें, सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन हाँ, फ्यूचर में ये जो है स्थिति बहुत ही हानिदायक हो सकती है और इसलिए मैंने कहा कि आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे ये बहुत ही सडन और क्विक पलटा मारेगी और ये सब बहुत शॉर्ट रन में होने वाला है, लेकिन तुरंत में कंप्लीट क्रैश हो जाएगा मुझे नहीं लगता। डिटेल में और कई दिनों का जो मैं फोरकास्ट भी देख रहा था आगे चल के, तो इसमें से कुछ अच्छे पीरियड्स भी दिखाई दिए और सडनली कुछ गिर जाता है मार्केट बीच बीच में। ये मैंने ब्रेकअप पूरा अपने हफ्ते 10 दिन का दे दिया है प्रीमियम वैल्यू में, तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा प्रीमियम वैल्यू या वैल्यू प्लस। पूरा हफ्ते का प्रेडिक्शन आपको एडवांस में मिल रहा है और नवरात्रि शुरू हो रही है कल से, तो नवरात्रि का स्पेशल पैकेज जो डेली पैकेज है वो भी स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सभी के लिए संपर्क करने का नंबर वही है, व्हाट्सएप करें 9820861044। नमस्ते, जय माता दी।